आदाब केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में सूर्य ग्रहण करीब 1 घंटे तक दिखा। बीदर में बीती रात दिवाली की रही धूमधाम। कर्नाटक मठ के मुखिया संत ने ब्लैकमेल पर जीवन समाप्त किया। इस साल खुद को मारने वाले दूसरे पुजारी। विधानसभा चुनाव, अमित शाह कर्नाटक में 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। कांग्रेस ने SC/ST कोटा बढ़ाने के लिए जमीन तैयार की। केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार का कहना। दिल्ली, बेंगलुरु सहित इन शहरों में सूर्य ग्रहण दिखने की सूचना है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। गुजरात के वडोदरा में दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। 19 लोग हिरासत में। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज 25 अक्टूबर मंगलवार को शुरू हो चुका है। बता दें कि सूर्य ग्रहण के कारण धार्मिक और शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। सूर्य ग्रहण बीदर में 5:47 पर शुरू होकर 5:51 तक रहने की सूचना है। ये सूर्य ग्रहण करीब 1 घंटे से अधिक रहा। वहीं ग्रहण का सूतक का काल 12 घंटे पहले ही शुरू हुआ था। ये दृश्य देखने के लिए लोग बेचैन थे। वहीं केपी न्यूज के कार्यालय से ये दृश्य देखने लायक रहा। केपी न्यूज ने इस फर्स्ट लुक को सोशल मीडिया पर जारी किया है। बीदर शहर में बीती रात दिवाली की पूजा आदि जोरों पर रही। विभिन्न कारोबारी क्षेत्र और घरों में लोगों ने पूजा का आयोजन कर पूजा की। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज लगने वाले सूर्य ग्रहण को देखते हुए पूजा आदि कल रात ही की गई है। कल रात शहर में दिवाली की रोशनी और पटाखों की गूंज उठी। लोग दिवाली की खुशियों में डूबे रहे। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। रामनगर जिले के प्रभावशाली कुंचगल बंदे मठ के 44 वर्षीय मुखिया ने सोमवार की सुबह कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। पुलिस को 2 पन्नों का एक कथित डेथ नोट मिला है, जिसमें अज्ञात लोगों पर दृष्टा को परेशान करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। श्री बसवलिंगेश्वर स्वामी उर्फ बसवलिंग स्वामी मठ के प्रमुख थे, जो मगदी तालुक के केमपुरा में स्थित है और इसका 400 से अधिक वर्षों का इतिहास है। उन्होंने 1997 में बागडोर मठ की संभाली थी। पुलिस ने कहा कि दृष्टा मठ परिसर में श्री महालिंगेश्वर स्वामी मंदिर के ठीक बाहर स्थित अपने पूजा घर के अंदर खिड़की की जाली से लटके पाए गए। पुलिस का मानना है कि उन्होंने कुछ घंटे पहले खुदकुशी की थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 150 सीटें को पूरा करने के प्रयास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले दिन प्रतिदिन की चुनावी रणनीतियों की निगरानी के लिए राज्य में कम से कम 10 केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। राज्य के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार एक बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव से मुक्त होने के बाद शाह 2023 में कर्नाटक को बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सूत्र ने कहा है कि शाह न केवल 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों के 1 दर्जन अनुभवी नेताओं को भी लाकर राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जो दिन प्रतिदिन के चुनावी कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए पर्दे के पीछे काम करेंगे। केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सोमवार को दावा किया कि ये कांग्रेस की वजह से है कि SC/ST समुदायों के लोग आरक्षण के आधार पर नौकरियों का लाभ उठा रहे हैं। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने कहा, ये कांग्रेस के कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के आधार पर नौकरी मिल रही है। हमने ये आरक्षण देने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। कांग्रेस ने समिति की रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग की थी। हमारी पार्टी का मानना है कि इन समुदायों के साथ न्याय होना चाहिए। हमने इस आरक्षण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर आरक्षण बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आखिरी वक्त में उन्होंने दबाव में ऐसा किया है। सत्ता में आने के दिन ही वो ऐसा कर सकते थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेवारत डॉक्टरों के लिए PG नीट सीटों में कमी को रद्द कर दिया। कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2022 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा PG NEET परीक्षा 2022 में सेवारत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीटों को 30% से घटाकर 15% कर दिया गया था। सरकारी कोटा उन डॉक्टरों के लिए है जो पहले से ही
कर्नाटक भर में सरकारी सेवा में सेवारत हैं। कोर्ट ने ये आदेश इन सर्विस उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में दिया। उन्होंने बताया था कि अदालत की एक अन्य खंडपीठ ने 14 अक्टूबर को एक संबंधित आदेश में एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि जब 9 जनवरी 2022 को 30% सीटें इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसे घटाकर 15% करने का औचित्य अंतरिम आदेश के बावजूद कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने अधिसूचना की घोषणा की और आवंटन के पहले दौर को प्रकाशित किया। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा, प्रतिवादियों की ओर से केवल यही स्पष्टीकरण दिया गया है कि सीटों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है। हालांकि उक्त कारण 29 सितंबर 2022 की बैठक के आर्यावत से सामने नहीं आ रहा है। आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने 21 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज 25 अक्टूबर मंगल को शुरू हो चुका है। बता दें कि सूर्य ग्रहण के कारण धार्मिक और शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 पर शुरू हुआ है। यह ग्रहण शाम 6:32 पर खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 3 मिनट तक चलेगा। वहीं ग्रहण का सूतक का काल 12 घंटे पहले ही शुरू हुआ था। यह सूर्य ग्रहण भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में दिखाई देगा। इसे नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में देखा गया है। पूर्वोत्तर भारत यानी मेघालय के दाईं और असम राज्य के गुवाहाटी के आसपास के बाएं हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण सूर्यास्त के बाद लगेगा। भारत के अलावा आखिरी सूर्य ग्रहण 2022 यूरोप, पूर्वोत्तर अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और अटलांटिक में दिखाई देगा। गुजरात के वडोदरा शहर में दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर 2 समुदायों के बीच संघर्ष हो गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। घटना सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील पानीगेट इलाके में सोमवार देर रात करीब 12:45 पर हुई है। वडोदरा के पुलिस उपायुक्त यशपाल जानिया ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में एक व्यक्ति ऐसा भी शामिल है जिसने कथित रूप से संघर्ष शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद तीसरी मंजिल के एक घर से एक पुलिसकर्मी पर बम फेंका था। अधिकारी के अनुसार घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि एक रॉकेट के गिरने से इलाके में खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लग गई थी। उन्होंने कहा कि पटाखे चलाने और एक दूसरे पर रॉकेट बम फेंकने को लेकर पैदा विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। अधिकारी ने कहा कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वाजपेयी नेहरू के ज़माने के प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोदी एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कैसे मिटाएं। जयराम ने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिनको जनादेश मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें
अनेकताओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में फारुखुद्दीन एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम एकता की शहनाई बजाते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तभी से भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों और बहुसंख्यकवाद को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से लेकर कांग्रेस नेताओं ने ऋषि सुनक के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भारत में ये संभव है। जवाब में पलटवार करते हुए एक तरफ जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए उनसे ये पूछा कि क्या वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक को स्वीकार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सवाल उठाने वाले कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक की याद दिलाई। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बकिंघम पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रिटिश महाराज चार्ल्स तृतीय ने सुनक को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद ऋषि सुनक ने ब्रिटिश महाराज के हाथों को चूमकर अपनी वफादारी की कसम खाई। इस मौके पर कुछ सार्वजनिक तस्वीरों के बाद महाराज चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच एक गुप्त बैठक भी हुई, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ऋषि सुनक को किंग चार्ल्स तृतीय ने सरकार बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम नियुक्त होने के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि हम साथ मिलकर अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। ये सरकार हर स्तर पर ईमानदारी, व्यावसायिकता और जवाबदेही के बारे में होगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में सूर्य ग्रहण करीब 1 घंटे तक दिखा। बीदर में बीती रात दिवाली की रही धूमधाम। कर्नाटक मठ के मुखिया संत ने ब्लैकमेल पर जीवन समाप्त किया। इस साल खुद को मारने वाले दूसरे पुजारी। विधानसभा चुनाव, अमित शाह कर्नाटक में 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। कांग्रेस ने SC/ST कोटा बढ़ाने के लिए जमीन तैयार की। केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार का कहना। दिल्ली, बेंगलुरु सहित इन शहरों में सूर्य ग्रहण दिखने की सूचना है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। गुजरात के वडोदरा में दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष, 19 लोग हिरासत में। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।